यूनिटी मार्च लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च नामक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 11 से 13 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय पदयात्रा होगी। केंद्रीय आवास मंत्री व सांसद तोखन साहू ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल की एकत्रित भारत की दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़ना है। यात्रा में 150 कार्यकर्ताओं का दल शामिल होगा। पद यात्रा के दौरान स्वच्छता, दीदी सम्मान, युवा एवं स्थानीय कलाकारों का सम्मान, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, वृक्षारोपण व एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम होंगे। 11 नवंबर तिफरा मां काली मंदिर से आरंभ होकर बिलासपुर बेलतरा होते हुए रतनपुर में रात्रि विश्राम होगा। 12 नवंबर को रतनपुर से कोटा, तखतपुर, मस्तूरी होते हुए लोरमी में रात्रि विश्राम होगा। 13 नवंबर को यात्रा लोरमी से मुंगेली तक पदयात्रा का समापन महाराणा प्रताप चौक में होगा। बिलासपुर हनीफ मेनन की रिपोर्ट। अपने रास्ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाने के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरदार पटेल का भारत के लिए अतुलनीय योगदान है। सरदार पटेल बचपन से ही साहसिक, निडर और वैदिक के धनी थे। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो उनका मानना था कि देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, और इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना किया। और साथ ही साथ जब देश आजाद हुआ तो हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सारी रियासतें नहीं चाहते थे कि भारत संघ में विलय हो, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने राजनीतिक कौशल से 559 रियासतों को बड़ी सहजता के साथ भारत में विलय करा दिए। बचा 3 जो विरासत रियासतें, उनमें एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद जो रियासतें हैं, उनकी जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दोनों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत में विलय करा लिया। एक जो